आपका इस अकेडमी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में जो मौलिक कर्तव्य की मैं सीरीज चला रहा हूँ या मौलिक कर्तव्य का जो मैं पार्ट चला रहा हूँ, उसमें तृतीय व अंतिम पार्ट है। इस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको YouTube के माध्यम से आसानी तक पहुंच जाए। अगर इससे गहरा पढ़ना है तो फिर आपको मेरे पास आना पड़े। सामान्य परिस्थितियों में जो आप छोटे एग्जाम्स के एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज आपकी संपूर्ण मदद कर देगी। हाँ, सिविल वगैरह की तैयारी के लिए फिर आपको मेरे पास तक आना पड़ सकता है। तो चलो, आपका समय वेस्ट ना करते हुए मैं आर्टिकल नंबर 51A में जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट है उस पर चर्चा करता हूँ। जो मौलिक कर्तव्य है, हमने पहले ही बताया है कि ये स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन आया था। फंडामेंटल, क्योंकि राइट्स आपके पास उपलब्ध हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको करनी चाहिए। इस विचारधारा के साथ भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर। इतना आप पहले ही जानते हैं। और भी बहुत सारी चीजें मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बता चुका हूं। अंतिम वीडियो जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो ये है क्या कि 51A का जो 6 पार्ट है वो क्या कहता है। कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या बताया गया भारतीय संविधान में। वो है वन, वो है झील, वो है नदी और अन्य वन्य जीव। ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भारतीय संविधान में बताए गए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, अर्थात वो वन की रक्षा करे, अर्थात वो झील की रक्षा करे, वो वन्य जीव की रक्षा करे, वो नदियों की रक्षा करे। ये हम सब भारतीयों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है और उनका संवर्धन करे। यानी न केवल प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है बल्कि उनको बढ़ाना भी है। यानी हमें जंगलों को बढ़ाना है, हमें वन्य जीवों की जिंदगी को बढ़ाना है, हमें झीलों को और नदियों के जीवन को बढ़ाना है, उनकी सुरक्षा करना है, उनको गंदा नहीं करना है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कोशिश करेंगे कि अपनी नदियों को प्रदूषित होने से बचाएंगे। कम से कम उसमें पॉलीथीन नहीं डालेंगे ना, वो ऐसी चीजें मत डालिए नदियों पे जो वहां जाकर के आगे इकट्ठा हो और कूड़ा करकट के रूप में और नदियों को गंदा करते हो। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। सामान्य समझ का होना बहुत जरूरी है। कल ही भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोगों को भारतीय संविधान की सामान्य समझ की आवश्यकता है और मुझे इस बात का बड़ा फक्र है कि कम से कम ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि सामान्य समझ का विकास मैं आपकी करने का प्रयास कर ही रहा हूँ। साथ में इसके पढ़ने से आपको जो नौकरी मिलने में आसानी होगी और जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अलग है। लेकिन अगर आप एक भारत को जानना चाहते हैं तो भी भारत के संविधान को पढ़ना और समझना और उसका एहसास होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसका नेक्स्ट पार्ट जा का वो क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी हम किन किन चीजों का विकास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय समाज या सदियों से शोषित रहने के बाद भारतीय समाज में साइंटिफिक अप्रोच या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी आने रही। यद्यपि दुनिया को जीरो जैसी चीजों का आविष्कार हमने दिया, हमारी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक सोच थी, लेकिन गरीबी के कारण और अन्य विदेशी आक्रमणकारों के कारण हमारी वैज्ञानिक सोच में एक नकारात्मक प्रभाव आता है और वैज्ञानिक सोच कहीं ना कहीं कमजोर होने लगती है। तो हमारा एक मौलिक कर्तव्य है कि देश के लोगों के अंदर, खासकर अपनी और सभी भारतीयों की, जितना हम कोशिश कर सके वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानवतावाद का विकास करें। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमारी सदियों से कल्चर रही है कि हम मानव फर्स्ट हमने माना है। हमने धर्म, पंथ, जाति, क्षेत्र इससे भी ऊपर उठकर हमने कभी कभी हम राष्ट्र से भी ऊपर उठकर मानव की बात करते हैं, मानवतावाद की बात करते हैं। दूसरी बात है और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी हम ज्ञान को प्राप्त करें, हम सुधार करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देश के अंदर लेकर के आए, हम मानवतावाद को लेकर के आए, ज्ञान की प्राप्ति करें तथा उसमें उसके माध्यम से समाज में हम जितने सुधार कर सकते हैं उन सुधारों को भी करने की हमें आवश्यकता है। उसके साथ में नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
ये मौलिक कर्तव्य माना गया है। हम लोग कभी कभी मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, आज भी आप देखेंगे कानपुर इंडिया में किसान आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के आसपास, और क्या कोशिश हो रही है कि उसे हिंसक बनाया जाए। जितने भी आंदोलन हैं, हम फंडामेंटल राइट के आधार पर उसे हिंसा को भी छुपाने का या अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के और धरना प्रदर्शन की आज़ादी को लेकर के हिंसा को भी जायज़ ठहराने का प्रयास करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि मौलिक अधिकार को हम मौलिक कर्तव्य के साथ जोड़कर जब पढ़ते हैं तो देखते क्या है कि हमें, ठीक है धरना प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य भी है। तो हम धरना प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी की हम रक्षा भी करेंगे। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा परम कर्तव्य है। उसके साथ में हिंसा से दूर रहें, यानी आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हुए भी हम वायलेंस से दूर रहेंगे, हम हिंसा से दूर रहेंगे, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके साथ में एक है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों, यानी हम अपने आप में और समूह के रूप में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष करें। यानी न केवल हम अपना विकास करें, ये तो हम करें ही करें, हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके साथ साथ में ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम राष्ट्र के लोगों का, यानी सामूहिक रूप से स्वयं विकास करें और विकास में अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ें, समूह में विकास करें। तो आपका अपना तो विकास होता ही है, आपके साथ बहुत सारे लोगों का भी विकास होता है। इकोनॉमिक और सोशली हम डेवलपमेंट करते हैं। तो इसीलिए ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि न केवल हम अपना विकास करें बल्कि सामूहिक रूप से विकास करें, ठीक है, जिसके माध्यम से हम देश को उत्कर्ष की तरफ ले जाएंगे, हम देश को विकास की तरफ ले जाएंगे, देश का उत्थान होगा। किस माध्यम से? जब हम अपना और अपने समूह का, कोई भी समूह, छोटा 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग, जितना भी आप समूह बना सकते हैं, समूह का भी विकास करें, उस माध्यम से हम राष्ट्र का उत्कर्ष करें। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और उसके साथ में लास्ट है 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों यथास्थिति शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और ये क्या करें, हमने इसे संभवतः 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2002 में जोड़ करके हमने इसमें एक नया आर्टिकल टा जोड़ा और कहा कि अगर आप माता पिता हैं और साथ में संरक्षक हैं तो आपकी क्या एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप 6 से 14 वर्ष की तक की आयु के बालकों को यथाशक्ति शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी अगर माता पिता हैं और संरक्षक भी हैं तो आपकी ये ड्यूटी है कि आपका बच्चा जब 6 साल की आयु का हो जाए और 14 साल की आयु तक तो कम से कम उसे न्यूनतम जो आप उसका जो पीरियड है 8 साल, उन 8 सालों तक या 8 सालों तक आप उन्हें शिक्षित करें। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। और इसे अब 21 में जोड़ करके मौलिक अधिकार के रूप में भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बालकों को जोड़ दिया गया है। ये अलग बात है कि एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जिसके उल्लंघन पर पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं की गई है। इसको कोई अगर उल्लंघित करता है तो अभी पनिशमेबल ऑफेंस नहीं बनाया गया है। यानी शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को प्राप्त है, उसको देने के लिए इसे हम मौलिक अधिकार के रूप में नहीं रखते हुए भी पनिशमेबल ऑफेंस के रूप में अभी नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है इन 3 वॉल्यूम में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझाने का। उम्मीद है कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपको अगर तीनों वीडियो आप देख लेते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जो यूट्यूब चैनल की समय की कमी के रात, या मैंने जो टारगेट बनाया है कि 10 मिनट की वीडियो के अंदर ही एक टॉपिक को या एक आर्टिकल को कवर करने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी काफ़ी बड़ी है और इसे इसीलिए हमने 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। और उम्मीद रखते हैं कि इन तीनों पार्टों को आपको समझने के बाद, पढ़ने के बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आज मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहीं ख़त्म करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको ना पसंद आए तो कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।